जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह और निकाह से पहले जना, ये दो इल्ज़ामात लगाए हैं मुखावर मानिका ने और ये केस पहुंच गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सलमान अकरम राजा हैं इसमें वकील इमरान खान और बुशरा बीबी के, और केस बड़े दिलचस्प मरहले पर पहुंचा हुआ है। बड़ी दिलचस्प दलाइल दिए हैं सलमान अकरम राजा ने, लेकिन इस केस पर आने से पहले और ये बात को आगे बढ़ाने से पहले ये बताता जाऊं कि मुस्लिम लीग नून ने बिल आखिर अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। इस वक्त बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है शुक्रिया फ़ाइज़ ईसा काजी का स्याह फैसला कि मुस्लिम लीग नून को वॉक ओवर मिल चुका है इलेक्शन 2024 8 फरवरी को जो होने जा रहा है उसमें। और लग ऐसे रहा है कि इस वक्त बल्ला भी शेर के पास है, नवाज शरीफ के पास बल्ला है। नवाज शरीफ ही बैट्समैन है, नवाज शरीफ ही बॉलर हैं, नवाज शरीफ ही फील्डर हैं, नवाज शरीफ ही एम्पायर हैं, नवाज शरीफ ही थर्ड एम्पायर है। हाँ, अगर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का वोटर और ख़ास तौर पर यूथ और ख़ास तौर पर ख़वातीन निकल आए और उन्होंने थोड़ी सी कोशिश और मेहनत कर ली अपने उम्मीदवार को ढूंढने और उसका निशान ढूंढने में और मोहर लगाने में, तो सूरत हाल बदल भी सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त भंगड़े डाल रही है, शुक्रिया अदा कर रही है अपने फेवरेट जज फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का, जिन्होंने जमहूरी तारीख में, वैसे तो हमारे मुल्क में डब्बा बंद जमहूरियत है, लेकिन इस डब्बा बंद जमहूरियत को भी ताबूत में लिटा कर दफना दिया और इलेक्शन 2024 का जनाजा पढ़ा दिया उन्होंने अपने एक फैसले से। और अभी तक भी वो अदालत में बैठे हैं और बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि नहीं मानना फ़ैसला तो ना मानो, कानून यही है, कानून बदलना है तो बदल दो। खैर, मरियम नवाज़ साहिबा ने उकाड़ा में जलसा फरमाया और सरकारी सरपरस्ती में जलसा फरमाया। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने 11:30 बजे, हालांकि स्टेडियम में जलसा था, कोई ये नहीं था कि गलियों मोहल्लों में रैली निकालनी थी, लेकिन 11:30 बजे स्कूल और कॉलेजेस बंद करवा दिए उकाड़ा के और व्हाट्सएप मैसेजेस भिजवाए कि तमाम बच्चों की हाजिरी लगवाएं जलसे में। ये है ब्यूरोक्रेसी जिसने अभी 2024 के इलेक्शन करवाने हैं। 2500 एमपीओ के आर्डर जारी कर चुकी है, 2500 मरतबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तारी के आर्डर जारी कर चुकी है, फेंटियाँ लगा चुकी है, तशद्दद कर चुकी है, आंसू गैस फेंक चुकी है, जेलों हवालातों में जानवरों की तरह ले जा चुकी है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर ने स्कूल और कॉलेज बंद करवा दिए। आप अंदाज़ा करें कि आपके इलेक्शन कैसे होने जा रहे हैं। वैसे भी बल्ला ले लिया है फ़ाइज़ काजी साहब ने, लेकिन इलेक्शन कैसे होने जा रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज़ का जलसा सरकारी सरपरस्ती में, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंडा नहीं लगा सकती गाड़ी पे, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती, जलसा जुलूस रैली तो छोड़े, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती। जब वो ऑनलाइन जलसा करते हैं तो इंटरनेट जवाब दे देता है। ये हाल है। तो मरियम नवाज की तकरीर क्या थी? इमरान 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 इमरान, वही घसी पिटी बातें। जश्न मना रही थी कि बल्ला मिल छीन लिया आपसे। बिलावल भी जश्न मना रहे थे कि अब तो दो ही पार्टियां रहेंगी, एक तीर वाली यानी मेरी और एक शेर वाली। नहीं सर, अगर लोग निकल आए तो तीसरी पार्टी भी निकल आ सकती है, तीसरी पार्टी भी आगे आ सकती है। शाहवद कुरैशी ने बल्ले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अडयाला जेल में बंद शाहवद कुरैशी, अडयाला जेल में परवेज़ इलाही भी हैं। 77 साला परवेज़ इलाही बीमार खड़ा हुआ है, बड़ी बात है, किसी को तवक्को नहीं थी। शाहवद कुरैशी पर भी किसी को तवक्को नहीं थी। शाहवद कुरैशी ने कहा है कि बल्ला चला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मतलब इलेक्शन का जनाजा निकल गया। शाहवद कुरैशी ने कहा है कि अगर मैं लोटा हो जाता तो आज बाहर होता। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ भी किया कि आमिर कियानी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे, वो अद्वियात स्कैंडल वाले, अद्वियात में मुबैना तौर पर जिन्होंने घपला मारा था। आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास ये इस्लामाबाद के कारोबारी मॉल सेंटोरस है उसके मालिक और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जिनको इमरान खान ने लगाया, कहते ये आए जेल में मेरे पास, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ छोड़ दो, मैंने कहा नहीं छोड़ सकता। और कहा कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, तहरीक इंसाफ में रहो, मैंने कहा नहीं कर सकता।
और शाम कुरैशी ने कहा मैं और इमरान खान तन्हाई में हैं। 3 दिन कबल मेरे बहनोई का इंतकाल भी हुआ है, 4 दिन कबल, और लेकिन मुझे कहीं नहीं जाने दिया गया। और शाम कुरैशी ने कहा कि हम जेल कोठरियों में हैं, लेकिन फिर भी हमसे बाहर लोग कांप रहे हैं। अब वापस आएँ जी इस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने सुख का सांस लिया होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने ये केस सुनना था, उन्होंने इस केस बेंच से अलहदा हो गया। अब जस्टिस तारक जहांगीरी सुन रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक वो जज हैं जिस पर तहरीक इंसाफ ने मुसलसल तहरीक इंसाफ एतराज़ करती आ रही है हमारे केसेस ना सुने। ये बायस्ड है हमारे बारे में, हमारे अगेंस्ट फैसले देते हैं। और एक हैरत अंगेज तौर पर 120 दरखास्तें और केस सुन रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक। और जस्टिस आमिर फारूक वही जज हैं जिन्होंने सीता वाइट केस सुना। तो 2-1 से जब फैसला इमरान खान के हक में आया और सीता वाइट केस मुस्तरद हुआ, तो इन्होंने केस की वो वेबसाइट पे नहीं चढ़ाया। जब बाकी 2 जज साहबान ने चढ़ाया तो इन्होंने वेबसाइट से उतरवा दिया। खैर, तारक जहांगीरी साहब ने यह केस इद्दत में निकाह, 2 इल्ज़ाम लगाए हैं खबर मानिका ने कि एक इद्दत में निकाह किया इमरान खान ने, और दूसरा निकाह से पहले नाजायज़ तल्लुकात मतलब जना करते रहे बुशरा बीबी और इमरान खान। तो 17 जनवरी को वैसे ये समाअत आगे चली गई है। 17 जनवरी को अब अगली समाअत होगी और बुशरा बीबी के खिलाफ जो ये और इमरान खान के खिलाफ निकाह को बुशरा बीबी और इमरान खान आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा है कि जो सेशन कोर्ट में ये केस चल रहा है इसको कालअदम करार दिया जाए, रोका जाए। इस पर फैसला महफूज हो गया है। समाअत अगली 17 जनवरी को हो गई है। नोटिस जारी किया खबर मानिका को अदालत ने, और जो इमरान खान और बुशरा बीबी की ये दरखास्त थी कि इस जो ट्रायल कोर्ट में सेशन कोर्ट में जज कुदरतुल्लाह जो सुन रहे हैं केस, उसको रोका जाए, कालअदम करार दिया जाए, केस खारिज किया जाए, उस पर फैसला महफूज हुआ है। अच्छा, सलमान अकन राजा ने आज बड़े दिलचस्प बयान दिए। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल यानी इमरान खान और बुशरा बीबी पर 2 इल्ज़ाम है, इद्दत में निकाह, निकाह से पहले जना। पहली शिकायत उन्होंने कहा 14 पहली शिकायत ये है जो खबर मानिका कहता है कि 14 नवंबर 2017 को तलाक हुई, 39 दिन के बाद निकाह हुआ, यानी इद्दत में निकाह हुआ। हमारा मौक़िफ़ है कि ये दुरुस्त नहीं है। अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक हुई, पहले हुई। इल्ज़ाम 1 जनवरी और इल्ज़ाम है कि 1 जनवरी 2018 को निकाह किया गया इद्दत के दौरान। सलमान अकन राजा, दिलचस्प बात है, अगर वो कहते हैं अगर शिकायत गुजार मतलब खावर मानिका को भी दुरुस्त मान लिया जाए कि वाकई 39 दिन बाद निकाह हुआ, तो तब भी इद्दत की मुद्दत 39 दिनों में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच ये फैसला दे चुका है। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, पहली दफ़ा इस केस में सलमान अकन राजा ने उठाया। उन्होंने कहा है कि अगर हम खावर मानिका की ये बात मान भी लें कि 39 दिनों के बाद निकाह कर लिया बुशरा बीबी और इमरान खान ने, और निकाह ये इद्दत में हुआ है, यानी इद्दत की मुद्दत वैसे तो 4 महीने या 90 दिन होती है गालबन, तो लेकिन अगर 39 दिन बाद भी निकाह हुआ है तो 39 दिन का फैसला भी मौजूद है कि 39 दिन में इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाती है। शरीयत सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच का ये फैसला मौजूद है। वैसे मुफ्ती सईद का आपके ज़हनों में होगा कि मुफ्ती सईद ने कहा था कि जब औरत कह दे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है तो निकाह कर सकती है, और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में ऐसा हुआ भी है, और इस्लाम की बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबों में ये लिखा भी है। और मुफ्ती सईद का पहला बयान है कि बुशरा बीबी मुझे कह चुकी थी कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, लिहाजा उनकी इद्दत पूरी हुई। अब वो उन्होंने जब भी निकाह किया है वो निकाह जायज़ होगा। बाद में मुफ्ती सईद साहब जो हैं उन्होंने 2 नंबरी की और वो बदल गए और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इद्दत में निकाह, और बयान खिलाफ दे गए। तो खैर, और सलमान अकन राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं अगर शिकायत गुजार का मौक़िफ़ मान भी लिया जाए तो भी ये मुद्दत पूरी हो चुकी है, मतलब है कि ये केस नहीं बनता। दूसरा इल्ज़ाम खबर मानिका ने कि मेरी बीवी बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे। सलमान अकन राजा ने कहा है कि 6 साल बाद खबर मानिका को ये याद आया कि मेरी बीवी और इमरान खान के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे। मैं वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहता जो खावर मानिका ने अपनी साबिका बीवी के बारे में बोले। इसके लिए 2 गवाह होना ज़रूरी है। खावर मानिका ने खुद नहीं देखा,
और ख़ुद गवाह नहीं है, एक मुलाज़म है और इसका बयान भी मशकूक है। ख़ावर मनिका को नोटिस जारी किया अदालत ने, उन्होंने कहा कि देख लेते हैं। 17 जनवरी को नोटिस जारी किया और एडिशनल जज कुदरतुल्लाह ने सिर्फ एक गवाह लतीफ़ जो गवाह है उस पर इंसार किया। ये सलमान अकबर राजा ने बताया, और लतीफ़ है ख़ावर मनिका का मुलाज़म। ना सलमान अकबर राजा कहते हैं ना ख़ावर मनिका ना मुफ्ती सईद ने कहा कि उन्होंने कुछ देखा। मुलाज़म जो इमरान खान मुलाज़म ने बयान ये दिया है कि इमरान खान ख़ावर मनिका की गैर मौजूदगी में घर में आते थे, ड्राइंग रूम में नाजायज़ तल्लुकात नाजेबा हरकतें करते थे और फिर बेडरूमों में भी उनके वो नाजायज़ तल्लुकात मैंने देखा। लेकिन सलमान अकबर राजा कहते हैं कि ज़िना इल्ज़ाम के लिए 2 गवाह ज़रूरी हैं जिन्होंने ज़िना होते खुद देखा हो, जबकि ख़ावर मनिका ने एक गवाह पेश किया है और वो भी मशकूक है। इस पर अदालत ने कहा सेक्शन 497 के बारे में क्या कहेंगे? जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा सेक्शन 497 अगर शिकायत गुजार झूठा निकले तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब अगर ख़ावर मनिका झूठा निकले तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमें पता है ख़ावर मनिका, इस पर सलमान अकबर राजा ने कहा कि ख़ावर मनिका 4 महीने उनको वो कहीं लापता हुए, उनको कहीं अगवा किया गया या नामालूम मकाम पे रहे। फिर उसके बाद वो अचानक आए और उन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लिहाजा ये मशकूक शिकायत है, ट्रायल कोर्ट ये कार्रवाई रोक दे। ये ज़हनों में रहे कि ख़ावर मनिका की कई तस्वीरें हैं जिसमें वो जिन दिनों वो इल्ज़ाम लगाते नहीं इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात, उन दिनों वो जब इमरान खान पाकपतन जाते थे तो ख़ावर मनिका रिसीव करते थे, उनको दरबार पे ले जाते थे, घर खाने खिलाते थे, भिजवाते थे। फिर वापस इमरान खान इस्लामाबाद लाहौर आते थे। एक दूसरा ख़ावर मनिका के बकौल अगर इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात थे और इसकी वजह से उन्होंने तलाक दी, तो जब इमरान खान हुकूमत में थे, इमरान खान के पास ख़ावर मनिका वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी आते थे, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट भी आते थे, बनी गाला भी आते थे और ख़ावर मनिका के बच्चों ने जो फ़ायदे लिए और ख़ावर मनिका ने खुद जो प्रोटोकॉल के मज़े लुटे, क्या ऐसा ख़ामंद कर सकता है जो पहले ही दुखी हो कि मेरी बीवी के और एक बंदे के नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसकी वजह से मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी पड़ी? नहीं कर सकता। ये 2 और तीसरा ख़ावर मनिका का बयान मौजूद है, क्लिप मौजूद है जिसमें वो कहते हैं बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन औरत है, इमरान खान भला आदमी है, उसके लिए मेरा घर जो था वो एक पीर मुर्शद खाना था और मेरी तलाक इमरान खान की वजह से नहीं हुई और ये सारे इल्ज़ामात इमरान खान पे गलत हैं। वही ख़ावर मनिका 4 महीने कहीं गायब होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं और आके इल्ज़ाम लगा देते हैं। मुकदमा पहुँच गया है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बड़े दिलचस्प मरहले पर है कि एक केस के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो उड़ता नज़र आता है और वो सलमान अकबर राजा ने कहा है कि अगर ख़ावर मनिका की भी बात मान ली जाए कि 39 दिनों के बाद निकाह हुआ है, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच का फैसला मौजूद है कि 39 दिनों में निकाह का मतलब इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी। जबकि दूसरा कि पहले बुशरा बीबी और इमरान खान के नाजायज़ ताल्लुकात थे निकाह से पहले, उसके लिए एक ही गवाह है, दूसरा गवाह मौजूद नहीं है जिसका होना ज़रूरी है कि उसने खुद देखा हो। ये भी उड़ता हुआ नज़र आता है। बहरहाल नोटिस जारी हो गया है और केस को कालअदम करार देना या नहीं देना, ख़त्म करना नहीं करना, इस पर फैसला महफूज है, लेकिन नोटिस 17 जनवरी को हो गया है। अगली समाअत 17 जनवरी को होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।